नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने कल देखा था कि yin yang में कुछ एग्जाम्पल देखे थे और आगे भी हम जब जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम yin yang के और भी एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। साथ में हमने 5 एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था। 5 एलिमेंट्स क्या है तो और उन 5 एलिमेंट्स में हमने 12 मेरिडियन भी देखे थे, 12 मेरिडियन। तो शरीर में जो मेरिडियन होते हैं, शरीर में 12 मेरिडियन होते हैं, लेकिन ये जो 12 मेरिडियन है ये 12 लेफ्ट भी होते हैं और 12 राइट भी होते हैं। तो कुल मिलाकर लेफ्ट एंड राइट में 24 मेरिडियन और 2 मेरिडियन अलग से होते हैं, जीवी, सीवी एंड जीवी, रेन या डीयू मेरिडियन। तो कुल 26 मेरिडियन होते हैं लेफ़्ट और राइट में, और इसी में हमारे एनर्जी का फ्लो प्रवाहित होते रहता है, जिसे हम मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन का मतलब होता है, एक्यूपंक्चर मेरिडियन का मीनिंग होता है कि पाथवे ऑफ ची। चाइनीज़ में QI को ची कहते हैं। हम यहाँ पर उसे प्राणवायु कहते हैं, वाइटल एनर्जी कहते हैं, जो निश्चित दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होते रहती है। इसी मेरिडियन में जब एनर्जी में कोई भी एनर्जी में डेफिशिएंसी आ जाए या एक्सेस हो जाए। डेफिशिएंसी का मतलब होता है सीडेशन हो जाए, मतलब डेफिशिएंसी का मतलब होता है वो बढ़ जाए, एनर्जी कम घट जाए, और एक्सेस का मतलब होता है कि एनर्जी बढ़ चुकी है। तो इन एनर्जी का बढ़ना या कम होना ही शरीर में बीमारी का लक्षण होता है। और इसी को हम एक और इसमें होता है कि कॉन्ट्रावर्शन, रुकावट आ जाती है इसमें। तो उस समय भी हम इन बिंदुओं पर, इन 12 मेरिडियन के जो बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं पर उपचार कर हम वो उस बीमारी को कम कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो कि बहुत शरारती है, बहुत मस्ती कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे में विंड एक्सेस हो रहा है। और अगर कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा शांत है, हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत शांत होता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पे विंड की कमी हो रही है। दूसरा लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कॉन्ट्रावर्शन में दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हिचकी आ जाना एकदम से, मतलब एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, या फिर ओमेटिन हो जाना, या फिर पार्किंसन में हाथ को आपको वाइब्रेशंस होंगे, वोमिटिन हो जाना। तो ये सारे लक्षण रुकावट को दर्शाते हैं। तो हम आगे इन बिंदुओं को और इन मेरिडियन को और भी डिटेल में जानेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वह हमारे शरीर में कैसे कैसे काम करते हैं और उन 5 एलिमेंट्स का क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है वुड। 5 एलिमेंट, एक चक्री बना लेते हैं हम फिर से। 5 एलिमेंट्स, ये चक्री आपको बहुत बार बनानी पड़ेगी, आपको। पहली एनर्जी वुड, दूसरी फायर एलिमेंट, तीसरा मेटल एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, चौथा मेटल, और पांचवा वाटर। पहले हम इन 5 एलिमेंट को देखेंगे और उसके बाद ये अंदर का साइड हमने देखा था यिन और ये बाहर का साइड यांग। तो इसमें वुड
इन भी होगा और उड यांग भी होगा। जैसा कि आपने देख रहे हैं आप कि मैंने आधा गोला अंदर की तरफ निकाला हो, आधा गोला बाहर की तरफ निकाला हो। तो यहाँ पे लीवर मेरिडियन आएगा, यहाँ पर गॉल ब्लैडर मेरिडियन आएगा। फायर के दो पार्ट हो जाएंगे, एक में हार्ट आएगा और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। दूसरे में जो आएगा वो आएगा पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। फायर में दो इसलिए आ रहा है कि एक जो है वह हीट है और एक जो है वह हॉटनेस है। अर्थ में दो आ जाएंगे, स्प्लीन एंड स्टमक। मेटल में दो आ जाएंगे, एलयू एंड एलयू एल आई, और इसमें आ जाएंगे केडी वाटर में और यूबी। तो इसमें यांग विंड मेरिडियन जब हम बोलेंगे तो इसमें जैसे गॉल ब्लैडर हो जाएगा। यांग वुड मेरिडियन जब बोलेंगे हम तो लीवर हो जाएगा। जैसे इन अर्थ मेरिडियन बोलेंगे तो स्प्लीन हो जाएगा, इन मेटल मेरिडियन बोलेंगे तो लंग्स हो जाएगा, इन केडी मेरिडियन बोलेंगे तो वाटर हो जाएगा। उसी तरीके से यांग वुड मेरिडियन बोलेंगे तो गॉल ब्लैडर हो जाएगा। यांग फायर मेरिडियन बोलेंगे तो एसआई भी हो सकता है और ट्रिपल वार्मर भी हो सकता है। यांग अर्थ मेरिडियन स्टमक हो जाएगा, यांग मेटल मेरिडियन एलआई हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और यांग वाटर मेरिडियन यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि उड जो है पहला एलिमेंट है। उड को हम थोड़ा विस्तृत से जानेंगे कि उड जो होता है इसका बॉडी जो होता है, उड वाले जो व्यक्ति होते हैं ये दुबले पतले व्यक्ति होते हैं, थीन व्यक्ति होते हैं। इसका सेंस जो होता है, इसका जो सेंस होता है वो होता है आईज। इसका जो टेस्ट होता है, इनमें से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। शोर होता है टेस्ट। इसका जो कलर होता है, कलर इसका ग्रीन होता है। इसका जो मेरिडियन होता है, मेरा इंग्लिश मैं कल भी बता चुका हूँ, आप लोगों ने अपने इंग्लिश अपने दिमाग से लिख लेना है। इंग्लिश के स्पेलिंग में मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे। मेरिडियन जो होता है वो होता है एलआईवी और गॉल ब्लैडर। इसी के साथ साथ इसका जो इमोशन होता है, इमोशन होता है इसका एंगर। इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है ईस्ट। इसका जो चक्रा होता है वो होता है चक्रा अनाहत। इसी के साथ साथ इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ में इसका क्या ये है, तो बर्थ मतलब वुड, बर्थ का मतलब होता है वुड। उसी के साथ साथ इसका जो एज फैक्टर होता है, एज होता है 0 to 12। इसमें आप थोड़े 2-4 लाइन छोड़ देना है, आगे हमको जैसे जैसे भी याद आएगा हम इसमें लिखवाते रहेंगे। हर इसमें इसका एनर्जी जो होती है वो होती है विंड। अब इन व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो कैसे होता है कि ये व्यक्ति हरदम कुछ नया करते रहेंगे, हरदम कुछ नया करेंगे, हरदम एक्टिव रहेंगे। बहुत बातूनी रहेंगे ये व्यक्ति, बहुत बातूनी रहेंगे। उसके बाद में जनरल फूड मतलब चटोरे होते हैं, सीधा सीधा चटोरे होते हैं। जनरल फूड इन्हें पसंद नहीं होता, ये जनरल फूड खाना पसंद नहीं करते। ये हरदम बॉडी के कोई ना कोई पार्ट को हिलाते रहेंगे, मतलब चैन से नहीं बैठेंगे। इनमें विंड एक्सेस हो रहा है, ये चैन से नहीं बैठते हैं ये बच्चे। और बच्चों की नहीं, ये किसी में भी अगर एक लिमिट के ऊपर अगर कोई भी बात हो रही है तो वो बीमारी है। एक्सेस अगर हो रहा है, कोई बच्चा एकदम शांत बैठा है तो इसका मतलब हो रहा है कि उसके बॉडी में विंड डेफिशिएंसी हो रही है। तो उसका ट्रीटमेंट तो हम आगे देखेंगे कैसा करना है करके। और जैसे कि यह जो विंड एनर्जी वाले जो बच्चे वो पढ़ाई के लिए ठीक होते हैं,
या तो ये बच्चे काम या तो बहुत फास्ट करेंगे, काम बहुत फास्ट करेंगे या स्लो करेंगे। दोनों ही दिशा में एनर्जी गड़बड़ हो चुकी है, दोनों ही दिशा में। और इनकी एक और खासियत ये होती है कि ये सीख तो बहुत जल्दी जाते हैं और भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो और जैसे बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई शरीर का अंग खींचते रहेंगे या और कुछ करते रहेंगे, तो इस तरीके से इनके लक्षण होते हैं। इसकी जो 2 मेरिडियन हैं, जीबी एंड गॉल ब्लैडर, हम जब जीबी और गॉल ब्लैडर को देखेंगे तो हम इसके जीबी यांग में क्या बीमारियां होती है और इन में क्या बीमारियां होती है, तो हम इसको डिटेल में और देखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरी जो एनर्जी है वो है फायर एनर्जी। दूसरी एनर्जी है फायर एनर्जी। अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बार बार देखना है, और जो चीज़ अभी तो नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं, अभी तो आपको राइट डाउन करना है और याद करना है। मेरिडियन, फायर का जो मेरिडियन है वो है SI एंड ST, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट। और भी 2 मेरिडियन हमने देखे थे, ट्रिपल वार्मर एंड पेरिकार्डियम, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट अलग है, हम इसको एक अलग से देखेंगे। फिर कलर जो होता है, इसका कलर होता है रेड एंड ऑरेंज। इसका जो इमोशन होता है, विंड वाले जो बच्चे होते हैं वह एंगर भी होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन एंगर होने के बावजूद भी ये शांत भी जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें जगह रखेंगे तो हमको जैसे याद आएगा तो हम उसको लिखवाते रहेंगे। और भी इमोशन जो होता है इसका जॉयफुल ही होता है। ये बच्चे फायर वाले व्यक्ति या फायर वाला व्यक्तित्व हरदम खुश रहेगा, जॉयफुल रहेगा, किसी भी चीज़ में वो जॉय ढूंढ लेगा, आनंद को ढूंढ लेगा। टेस्ट जो होता है इसका स्पाइसी होता है, टेस्ट स्पाइसी होता है। इसका बॉडी शेप जो होता है, बॉडी जो होता है वह शेप में होती है बॉडी। उसके बाद में इसका सेंस ऑर्गन, सेंस जो होता है इसका, यह टंग होता है। इसका जो चक्र होता है विशुद्धि चक्र होता है। इसका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ, है ना। इसका एज जो होता है वो होता है 13 to 24। इसका एनर्जी जो होता है वो होता है हीट एनर्जी एंड हॉटनेस एनर्जी, है ना। अब ये विंड वाले व्यक्ति जब स्माइल करेंगे, हंसेंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, लेकिन हीट फायर वाले व्यक्ति जब हंसेंगे तो ये इमोशनली होते हैं। और स्माइल करते समय स्माइल में इमोशंस होते हैं इनके। कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रोथ बढ़ गई या रुक गई, तब हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। ब्लड रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम को हम अलग से भी देखेंगे। नंबनेस, चींटियाँ आ जाना, नंबनेस। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें देखी जाती है
कि सेकेंडरी सेक्सुअली ग्रोथ, हार्मोन के चेंजेस, अगर इस चीज़ों में जैसे मेंसेस के प्रॉब्लम, मेंसेस के बारे में जानकारी है, क्योंकि ये एज जो है वो 13 to 24 होता है। जैसे बच्चों में जो मेल होते हैं उनमें दाढ़ी पे बाल आना, मूंछ के बाल आना, लड़कियां जो है उनके पीरियड्स के प्रॉब्लम, तो इसके लिए भी हम यहाँ से देखते हैं। बर्निंग सेंसेशन, एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी, खासतौर से रेडिएशन, एक्सरे एलर्जी, जैसे एक्सरे मशीन पे जो लोग काम करते हैं या रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनमें, या फिर सीटी स्कैन, तो इसमें और दूसरा विटामिन डी के लिए भी यूज़ होता है। बेचैनी, घबराहट, अपचन, इंडाइजेशन, मेंसेस जल्दी आना, टॉन्सिल, स्किन के प्रॉब्लम, आप लिखिए सारी चीज़ें। बेचैनी होना, घबराहट होना, अपचन होना, बालों का झड़ना, मेंसेस जल्दी आना, टॉन्सिल, स्किन के प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। हम इसको और भी डिटेल में एसआई मेरिडियन में और एचटी और ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम में हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे। अर्थ जो एलिमेंट होता है, हमारा तीसरा जो एलिमेंट है वो है अर्थ। अर्थ एलिमेंट, इसका अर्थ एलिमेंट का एनर्जी जो होता है, एनर्जी वो होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी नम्रता, नमी, आर्द्रता। मेरिडियन जो होते हैं वो होते हैं स्प्लीन एंड स्टमक। इसका कलर जो होता है वो होता है येलो। चक्रा जो होता है मणिपुर चक्र होता है। इसका इमोशन देखेंगे आपकी, बच्चा बर्थ हुआ, यहाँ पर जो है ग्रोथ हुआ है ना, ग्रोथ हमने लिखा ना, ग्रोथ, तो ग्रोथ हुआ मतलब उसका एज फैक्टर जो है वो 13 से 24 साल तक हुआ। यहाँ बर्थ होके उसने विंड में अपना बर्थ हुआ उसका, और उसने अपना चाइल्डहुड को जिया, और 13 साल से 24 साल के बीच में उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, और वो एक फैमिली लाइफ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे इमोशन क्या हो जाएंगे, दुनिया भर के टेंशन हो जाएंगे, सारी बीमारियों की शुरुआत यहाँ से होना शुरू हो जाएंगी। इमोशन क्या होगा इसका, एंजाइटी है ना, डिप्रेशन। स्प्लीन का काम होता है हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को रोक के रखना, है ना, या छोड़ देना, होल्ड करना। अब अगर कोई चीज़ होल्ड नहीं हो रही है या कोई चीज़ छूट जा रही है तो सारी चीज़ें, मोटापा, आपका स्किन छूट गया, मेंसेस, आपका प्रॉब्लम छूट गया, उसके बाद में फैटी लीवर हो जा रहा है तो लीवर में फैट छूट गया, ब्लॉकेज हो रहा है तो इस तरीके से ये चीज़ होती है इमोशन। एज फैक्टर जो होता है इसका वो होता है 25 to 36। इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ का सेंटर है ना, सेंटर में है ना। टेस्ट, स्वीट खाते हैं ज़्यादा, मीठा ज़्यादा पसंद है। सेंस, इनका जो
सेंस ऑर्गन जो होता है वो होता है माउथ होता है। ग्रोथ कैसे बढ़ते हैं? ये वर्टिकली नहीं बढ़ते, क्या बढ़ते हैं ये? हॉरिजेंटली। मतलब मोटापा, किसी भी चीज़ को गोल हो जाना, हॉरिजेंटली। ग्रोथ कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की गठान, किसी भी प्रकार का शरीर में फैट बढ़ना, कहीं पर भी। शरीर इनका गोल मोल होता है। कैसा होता है? गोलू मोलू रहते ना, गोलू मोलू जैसा होता है, गोल मोल रहता है, थुलथुला रहता है। हाँ, थुलथुला होता है। सिस्ट, किसी भी प्रकार का सिस्ट, सूजन शरीर में, ट्यूमर, एक बीमारी और होती है फलेरिया, हत्ती पाव, है ना। होल्ड करने का काम अगर नहीं रुकता है तो प्रॉब्लम है। होल्ड करना नहीं रुकता, नहीं होल्ड हो पा रहा है, होल्ड हो पा रहा है। जैसे क्या होता है? शरीर में रोक नहीं पा रहे हैं, लूज मोशन होते हैं। वोमिटिन, ओमेटीना, इंग्लिश के बारे में आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्लिप डिस्क होल्ड नहीं कर पाई ना, स्लिप डिस्क होता है स्पाइन में, तो होल्ड नहीं कर पाई। अनवांटेड ब्लडिंग, पस फॉर्मेशन, पीला होता है ना, इसका कलर क्या है? येलो है ना। मतलब येलो चीज़ कहीं पर भी, जैसे पिंपल्स अगर आ रहे हैं तो पिंपल्स कौन से कलर के होते हैं? येलो, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, है ना। अब ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा, क्या करना है हमको उसमें। पस फॉर्मेशन, ओवर थिंकिंग करते हैं ये। इनका बच्चा बाहर जाएगा गाड़ी से तो ये सोचते रह जाएंगे, क्यों नहीं आया, गिर तो नहीं गया, पड़ तो नहीं गया, तो ओवर थिंकिंग होती है। और सारी बीमारियों का घर यहाँ पे, शुगर, थायराइड, यूट्रस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, उसके बाद में और हम यहाँ पे विटामिन, मिनरल, सेंस ऑर्गन में कमी आना, है ना, ये चीज़ भी इसका लक्षण होता है। और भी हम इसको डिटेल से स्प्लीन और स्टमक मेरिडियन में देखेंगे। हमारा चौथा जो एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट, वह है मेटल। मेटल का मेरिडियन LULI, एनर्जी, ड्राइनेस, डायरेक्शन वेस्ट, इसका जो लाइफ होता है वो क्या होता है? डिजनरेशन होता है ना। इसका जो चक्र होता है, चक्र जो होता है इसका स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान चक्र से हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। स्वादिष्टान चक्र से हम स्टमक रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसका जो एज फैक्टर होता है, एज होता है 37 to 48। इसका इमोशन जो होता है ये सैडनेस, है ना। तू भी दुखी और मैं भी दुखी, ये दुखी खुद भी होते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ है, वही व्यक्ति एक समय में सुखी था, वही व्यक्ति हैप्पी था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसकी ज़िंदगी में ड्राइनेस बढ़ा है। तो हम इसको भी देखेंगे कि ड्राइनेस को हम किस तरीके से, सैडनेस और ये जो मैटर होते हैं, इसको हम अलग से एक बार एक मैटर देखेंगे कि इनको कैसे देखा जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम। इसका सेंस नोज़ होता है, नोज़ है ना। इसका बॉडी जो होता है फिट होता है, फिट। सारे स्किन प्रॉब्लम, सारे ऑल स्किन प्रॉब्लम, ऑल टाइप्स। फिक्स पर्सनालिटी होती है, फिट बॉडी होती है ना, फिक्स पर्सनालिटी होती है। स्टोन है ना, फिक्स होता है। स्टोन कैसे होता है, फिक्स, मतलब स्टोन प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं। बात बात पर रोते हैं, क्राइंग होते हैं, है ना, बात बात पर रोते हैं। जॉइंट पेन, डॉक्टर बोलता है ना कि कार्टिलेज घिस गया है, आपका ऑयल कम हो गया है, तो क्या हो गया, वहाँ पे ड्राइनेस हो गया है। वेट लॉस होता है ना। ड्राई स्किन तो हमने लिख लिया। वेट लॉस होगा तो वेट गेन भी होगा, दोनों प्रॉब्लम में लॉस एंड गेन दोनों में करेंगे ना। थायराइड होगा ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का असमय सफ़ेद होना। तो और भी हम देखेंगे मेटल में आगे, हमारे एलयू और एलआई मेरिडियन में जब हम जाएंगे तब वहाँ पर इस पर और भी डिस्कशन होगा। आखिरी जो एलिमेंट है वो है वाटर। मेरिडियन, केडी एंड यूबी, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, हमने देखा था चक्री में, है ना। कलर ब्लू एंड ब्लैक। अर्थ का कलर ब्लू एंड ब्राउन, है ना। इसका कलर हमने लिख लिए थे, इसका भी लिख लिए थे, ठीक है। कलर ब्लू। टेस्ट सॉल्टी, नमकीन खाना पसंद करते हैं, है ना, सॉल्टी। डायरेक्शन इसका नॉर्थ होता है, नॉर्थ। लाइफ में इसकी जगह क्या है, डेथ, क्योंकि इसके बाद क्या एलिमेंट शुरू होगा, बर्थ वाला शुरू होगा ना। तो जब हम वाटर एलिमेंट में आएंगे तो इसमें और डिटेल देखेंगे हम। शरीर में बालों का ट्रीटमेंट, हेयर प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, है ना, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ईयर प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम सारे, नॉन इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग इसी में आती है। वाटर फोबिया भी होता है, वाटर फोबिया, है ना। उसके बाद ब्लड प्रेशर, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम,
एंडोक्राइन ग्लैंड, यूरिन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम। तो ये हम आगे और इसको डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हमारे सारे मेरिडियंस को हम देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और या फिर ग्रुप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। ये जो सारे मैं ये है इसके PDF ये मैं आपको ग्रुप पे भिजवा देता हूँ। धन्यवाद।